हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एम्बिशियस एकेडमी इंदौर पे। एंड इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन नंबर 4 इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने वाले हैं, जिसमें हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है वो सीखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वो सीखेंगे, और साथ साथ जो 7C होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वो सीखेंगे, और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फटाफट से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में करता हूं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो आप कहना चाह रहे हो, मतलब जो सेंडर कहना चाह रहा है, वो उसी मैनर में रिसीवर तक पहुंच जाए और रिसीवर को सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही समझ में आ जाए जैसे कि आप कहना चाह रहे थे। इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ना कोई चीज़ का डिले हो, ना ही कोई मिसकम्युनिकेशन हो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, और आपकी बात सामने वाले को प्रॉपरली पूरी तरीके से समझ में आ जाए, उसको कहते हैं हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम देखें डेली लाइफ में भी, तो कई हमने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना है जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हुआ करते हैं या थे, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर ये सारे जो लोग हैं, ये एक आइडियल, कई लोग इनको आइडियल मानते हैं अपना। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं। क्यों? क्योंकि इनका बोलने का तरीका इस तरह से होता है कि सामने वाले को सारी चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं, एंड ना ही वो बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बोलते हैं। टू द टॉपिक सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, एंड जो रिसीवर होता है उसको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाती हैं। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहचान होती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के गोल्स क्या होते हैं। तो कोई भी कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उस कम्युनिकेशन के अंदर हमारा सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट बनना चाहिए। मतलब जो रिसीवर है और सेंडर है उनके बीच में आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे का बिहेवियर दोनों को समझ में आना चाहिए, एंड दोनों को आपस में जो भी मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाने चाहिए। दैट इज द गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही इसलिए करते हैं। और अगर यहाँ पे इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दौरान या फिर कोई भी कम्युनिकेशन के दौरान अगर कोई नॉइज आ जाती है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कुछ भी जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, अगर बैरियर्स आ जाते हैं, तो दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कन्वर्टेड इनटू एन इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें बहुत सारे बैरियर्स आ गए हों, जिसकी वजह से जो सेंडर बोलना चाह रहा है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाए। तो ये गोल्स हो गए कि हम चाहते क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से और क्यों इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है क्लियरली अपना मैसेज पहुंचाना है, तो वो कौन कौन से की फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो अगर हमारे कम्युनिकेशन में होंगे तो दैट कम्युनिकेशन विल बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला आता है कंटेंट। कंटेंट मतलब जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, जो मैसेज आप यूज कर रहे हो सामने वाले को डिलीवर करने के लिए, रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, वो आपका कैसा होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी आप कहना चाह रहे हो उन शब्दों को यूज करो जो सामने वाला आसानी से समझ पाए, जो कि हम अभी तक समझते आए हैं और सीखते हुए आए हैं। पिछले कुछ सेशंस जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के किए उसमें भी आपने देखा होगा, हर जगह हम यही चीज यूज करते हैं कि आपकी लैंग्वेज और आपका मैसेज इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाला समझ पाए, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। आप सारे सेशंस को कम्युनिकेशन स्किल्स के आपस में रिलेट कर सकते हो, और हर सेशन का कंक्लूजन निकल के एक ही आता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और उसको इम्प्रूव करने के तरीके भी सब जगह सेम ही होते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रोसेस। मतलब किस प्रोसेस से आप मैसेज पहुंचा रहे हैं। मतलब कोई नॉन वर्बल प्रोसेस है, वर्बल प्रोसेस है, विजुअलाइजेशन है, आप अपना बॉडी जेस्चर दिखा रहे हैं सामने वाले को, स्टेट ऑफ माइंड समझ रहे हो या नहीं, वो सारी चीज़ें अगर आप कम्युनिकेशन में कर लेते हो, दैट मीन्स द प्रोसेस यू फॉलो वो अगर सही है तो आपका कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किस तरह से? जैसे अगर हम बोलें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन से कर रहे हैं और कंप्लीटली वर्बली करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो हमें मिक्सचर ऑफ मेथड्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे विजुअलाइजेशन भी साथ में यूज़ करना चाहिए, वर्बल भी यूज़ करना चाहिए, एंड नॉन वर्बल भी। सबका कॉम्बिनेशन अगर आप लेकर करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग बनता है, अट्रैक्टिव बनता है, और सामने वाला उसको और अच्छे से समझ पाता है।
नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर, जो मेन फैक्टर हमारा हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होता है, वो है कंटेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन, एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो। अब हम बोलें कि किसी के घर में कोई सैड न्यूज़ आई हो, और अगर हम उस सैड न्यूज़ में जाके वहाँ पे जोक क्रैक करेंगे तो दैट विल बी नॉट अ गुड कम्युनिकेशन, नॉट अ गुड साइन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सैड न्यूज़ है, सब लोग घर में दुखी हैं, और आप वहाँ पे जाके एक जोक क्रैक करोगे तो वो चीज़ एक गलत इंप्रेशन डालती है, एंड दैट कम्युनिकेशन विल नॉट बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो कंटेक्स्ट है, आप जो मैसेज देना चाह रहे हो उसका कंटेक्स्ट देखो कि आप किस सिचुएशन से बात कर रहे हो और किस स्टेट ऑफ माइंड में सामने वाले पर्सन के बात करना चाह रहे हो। तो जो कल्चर्स होते हैं, किसी के दूसरों के कल्चर को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे अगर कोई है वो किसी और धर्म का है, जैसे हम बोलते हैं जो रिलीजन को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते हैं कि हम उस रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हम उस रिलीजन को फॉलो नहीं करते, तो उस बेसिस में अगर कोई किसी और रिलीजन को कुछ और बोल देता है बुरा भला, तो वहाँ पर वो एक डिस्प्यूट को, कन्फ्लिक्ट को राइज करता है, और वो होना नहीं चाहिए। तो हमें दूसरों के रिलीजन्स को, दूसरों के कल्चर्स को, इन सबको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और कंटेक्स्ट देखना चाहिए कि हम किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं और किस पर्सन से बोल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेशन का, पूरे सेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब ऐसे 7 वर्ड जो सी से शुरू होते हैं और वो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो ये 7 C's जो हैं, इनको हम 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो हमारे आइडियाज़ को, हमारे ओपिनियंस को प्रॉपर कम्युनिकेट कराने में मदद करते हैं। ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं एक चेकलिस्ट होते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करो तो इन 7 पॉइंट्स को चेकलिस्ट कर लो कि आप आपके कम्युनिकेशन में इन 7 पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हो या नहीं। ये 7 प्रिंसिपल्स जो हैं ये आपके कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड हैं या नहीं। अगर होंगे तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो आपको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आपका कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन पाए। सबसे पहला सी आता है क्लियर। मतलब जो भी मैसेज आप बनाना चाह रहे हो, जो भी ओपिनियन, जो भी थॉट्स आप सामने रिसीवर को देना चाहते हो, वो आपके क्लियर होने चाहिए। मतलब आप पहले अपना मैसेज शांति से कंस्ट्रक्ट करें, प्रॉपर लैंग्वेज में सेंटेंस प्रिपेयर करें कि आपको सामने वाले पर्सन को क्या बोलना है, और उसके बाद आप उसको बोलें रिसीवर को, जिससे उसको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। तो इस तरह से होना चाहिए कि क्लैरिटी हो सारी चीज़ें। अब आपके दिमाग में कुछ एक आइडिया आया किसी चीज़ को करने का, और अगर आप सामने वाले को वो आइडिया अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपका आइडिया किसी काम का नहीं रहेगा। ना ही वो रिसीवर जो होगा वो आपके आइडिया को समझ पाएगा, एंड ना ही वो आपके आइडिया को कहीं पे इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसके लिए आपके आइडियाज़, आपके ओपिनियंस को आपको समझाना आना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, लेकिन अगर आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हो किसी से, तो उन थॉट्स का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, वो सिर्फ फिर आपके लिए रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्साइस। कॉन्साइस मतलब जो भी आप बताना चाह रहे हो वो ब्रीफ में बताओ। ये सारे पॉइंट्स आपको सुने हुए लगेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने पिछले सेशंस में इन सभी को कवर किया है, एंड कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। मैंने वापस से बोल रहा हूँ, मैं अभी बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स के सारे सेशंस आपको मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है। तो इन हेडिंग्स को ध्यान में रखना। मैटर आप खुद से लिख सकते हो हेडिंग समझ के, जैसे क्लियर है तो क्लियर वर्ड ही आपको इंडिकेट कर देगा कि क्या लिखना है। कॉन्साइस है तो कॉन्साइस वर्ड आपको क्लियर कर देगा कि क्या लिखना है, लेकिन कहाँ पे इनको यूज करना है वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ कि हेडिंग्स याद रखो, और उन हेडिंग्स में पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे वो आप नोट डाउन कर लो। आप बोलेंगे तो मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा, तो ये पॉइंट्स एज इट इज़ जो होंगे आप याद कर लीजिएगा, या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करते जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस, और आप आंसर्स प्रॉपरली लिख पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कॉन्साइज। हम कर रहे थे तो कॉन्साइज मतलब आपका मैटर जो होना चाहिए वो ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। एग्जैजरेट मत करो किसी भी चीज़ को, लिमिटेड रखो कंटेंट अपना, और जो बताना है वो फटाफट से बता के आपका कम्युनिकेशन एंड करो। नेक्स्ट आता है थर्ड, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीटनेस मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो बिलीवेबल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, कि आपके ऊपर सामने वाला ट्रस्ट कर पाए, ऐसा कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। मतलब स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, और जेन्युइन खबर दो
जो भी आप उसको कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो सच्ची चीज़ बताओ उसको, कोई भी झूठ नहीं बोलना है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं बतानी है। नेक्स्ट आता है करेक्ट, उसी पे हम आ रहे हैं। एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, जैसे मिसकम्युनिकेशन और मिसट्रस्ट ना होगा जिससे। तो करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, ग्रामर प्रॉपर होना चाहिए, वोकैबुलरी प्रॉपर होना चाहिए। अब मैं यहाँ उल्टी सीधी इंग्लिश अगर बोलूँगा तो समझ में आएगा नहीं, और उसके बजाय आपके ऊपर कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा। जैसे मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा अगर मैं कुछ तो भी इंग्लिश बोलूँगा, क्या बोलेंगे कि अरे यार इनको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, ये क्या सिखाएंगे। तो वही चीज़ होती है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो प्रॉपर कम्युनिकेशन करो एंड अवॉइड डूइंग मिस्टेक्स। तो उन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर लेते हो तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और सामने वाले को आप पे ट्रस्ट होगा कि हाँ दिस इज द पर्सन जो मुझे सारी चीज़ें सही सही बता सकता है। नेक्स्ट आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट मैसेज मतलब जो कि आपका लॉजिकल मैसेज होगा, जिसका कोई सेंस बनता है। फिर से वही चीज़, बकवास ना करें, नॉनसेंस चीज़ें ना बताएं। जो चीज़ सेंस बनाती हैं, सेंस देती हैं, लॉजिकल होती हैं, उन चीज़ों को ही हमें सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहिए। फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैसेज जो है वो लॉजिकली है, स्मूथ फ्लो में है। आप पूरा मैसेज अरेंज करके बता रहे हो या नहीं। जैसे हमारे पास एक आइडिया आया कि पहले एक प्लान है कुछ करने का, तो प्लान जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है कि पहले हम ये करेंगे, फिर सेकंड स्टेप ये होगी, थर्ड स्टेप ये होगी। और अगर आप उसको कम्युनिकेट करते टाइम क्या बता रहे हो, पहले थर्ड स्टेप बता रहे हो कि हम सबसे आखिरी में ये करेंगे, फिर सबसे पहले ये करेंगे, और दोनों स्टेप्स के बीच में ये करेंगे, तो वहां पे कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत बिगड़ जाता है बुरी तरीके से, क्योंकि रिसीवर आपको कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो वहां पर आपका जो प्लान है वो आप सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। तो वही चीज़ है कि कोहेरेंट मैसेज होना चाहिए जो कि एक लॉजिकल सेंस रखे। नेक्स्ट आता है कंप्लीट। कंप्लीट मैसेज देना चाहिए। हमेशा अधूरी बात करके हमें चुप नहीं हो जाना चाहिए, ना ही अधूरी बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अधूरी बात का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। अब मैं बोल दूं कि मैं जा रहा हूं, अब कहाँ जाऊंगा वो नहीं बताया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट थोड़ी हुआ। मैं बोलूंगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो एक कंप्लीट मैसेज हुआ कि मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने बोल दिया मैं जा रहा हूं तो कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कहीं से कहीं तक आपका मैसेज जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोर्टियस। कोर्टियस मतलब जो मैसेज होता है वो सामने वाले रिसीवर को रिस्पेक्ट वे में देना चाहिए, मतलब वो हमारा मैसेज सामने वाले को रिस्पेक्ट दे, इस तरह से हमें मैसेज करना चाहिए। जैसे अगर कोई फ्रेंड है तो उसको फ्रेंडली मैनर में हमें ट्रीट करते हुए मैसेज सुनाना चाहिए। कोई एल्डर है, जैसे हमारे टीचर्स हो गए, हमारे सर हो गए, प्रिंसिपल हो गया स्कूल के, तो ये अगर है तो इनको हमें प्रॉपर रिस्पेक्टफुली सारा मैसेज कन्वे करना चाहिए। आप बोलेंगे हिंदी में, तू नहीं बोलेंगे। सारी चीज़ें जो भी रिस्पेक्ट होती हैं वो रिस्पेक्ट फॉलो करते हुए हमें अगर मैसेज देंगे तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाता है, अदरवाइज वो आपका ही गलत इम्पैक्ट देता है सामने वाले को। तो ये थे 7 सी, एक बार मैं नाम दोहरा रहा हूँ। सबसे पहला क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। दीज आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आपके कम्युनिकेशन में हमेशा होने चाहिए, जिससे आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा। अब हम बेनिफिट्स पे आते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट्स है। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इस पे से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हटाता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन होती है तो अगर आपका कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे से सामने वाले का ध्यान नहीं हटता है, वो हमेशा आपकी बात प्रॉपरली लिसन करता है, मतलब सुनता है, और आपका कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट बनता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही सेंडर को भी और उसके साथ साथ रिसीवर को भी, दोनों को ही एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स, फीलिंग्स आप सामने वाले को आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहे हो और उसका फीडबैक फिर आपको बताएगा, तो वहां पर हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत फ्लुएंटली होता है। नेक्स्ट आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है, और आपका मैसेज आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले को बता सकते हो और सामने वाला आपके मैसेज को कॉन्फिडेंटली सुन सकता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है तो ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज कर देता है, बिकॉज आप आपका मैसेज कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हो, और कॉन्फिडेंटली अगर आप मैसेज बता रहे हो
तो वो सामने वाला जो होगा वो भी आपका मैसेज अच्छे से सुनेगा और आपके प्रति उसकी रिस्पेक्ट जागेगी। नेक्स्ट आता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक का, वो ये है कि आपका रिलेशनशिप वो दूसरों के साथ बहुत अच्छा इंप्रूव कर देता है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ये था हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं और आगे जाके हमें बहुत सारे लोगों से मिलना है लाइफ में हमारी। तो अगर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हमने हमारी लाइफ में उतार लिए, ये 7 प्रिंसिपल्स को अगर हमने हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ कर लिया, तो हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा होगा कि लोग हमको पसंद करेंगे और हमसे बात करना पसंद करेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये था हमारा सेशन आज का, जिसमें हमने पढ़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे इंप्रूव करते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा होगा सेशन नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे राइटिंग स्किल्स। हमने कम्युनिकेशन तो देख लिया क्या करते हैं, वो उस कम्युनिकेशन को रिटर्न वे में कैसे करते हैं, जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो राइटिंग स्किल्स हम सीखेंगे कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसे किस फॉर्मेट में और किस तरह से लिखना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा एंड बाय।